हेलो मॉमीज़, वेलकम बैक टू कनेक्शन हार्ट। सबसे पहले सॉरी कि मैं बहुत से जो वीडियोज़ हैं बहुत से शेयर नहीं कर पाई आप लोगों से। एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रैवल कर रही थी और उस वजह से इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मैं कुछ भी नया शेयर नहीं कर पा रही थी। मेरा जो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप कुछ नया नहीं शेयर कर रहे हो। और जो मैंने सारा का जो मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों से मॉर्निंग रूटीन का, उसके बाद मैंने आप लोगों से उसका जो पूरा डे का मतलब रूटीन था वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई। आप लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों ने जो मैसेज किए। 9 मंथ जो मैंने सेलिब्रेट किया था सारा का बर्थडे, उसमें आपने बताया कि आपको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है मुझे आप जब लोग ये सब मैसेजेस करते हैं कि आप लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं। सारा का जो पूरे दिन का रूटीन था उसमें मैंने मॉर्निंग जो रूटीन है वो पहले ही शेयर कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे पिछले वीडियोस में जा कर के आपको देख सकते हो। तो अभी मैं शेयर करने वाली हूँ उसका डे और उसका नाइट का रूटीन। तो आज मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि बच्चों की डाइट में क्या चीज़ें होनी चाहिए और बच्चों की डाइट में क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। आज मैं ये सब चीज़ें भी बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक बटन पर हिट करना मत भूलें। आपको मैंने सारा का जो मॉर्निंग रूटीन बताया था उसमें मैंने ये कहा था कि जो सारा का फर्स्ट नैप होता है वो 11:30 AM तक होता है। 11:30 तक सारा उठती है। उसके बाद सबसे पहले मैं जो 11:30 के बाद का टाइम होता है उसमें मैं हमेशा उसको फ्रूट्स देने की कोशिश करती हूँ। बनाना, पपाया, कुछ भी ऐसा जो बच्चों, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी भी है तो बच्चों को या तो उसका शेक बना के दो, या फ्रूट्स पे कभी एप्पल हो गया, कभी पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ग्रेप्स बच्चे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कभी मैं उसको जैसे थोड़ा सा अभी तो वैसे उसके 5 दांत आ गए हैं, अभी वो काटना थोड़ा सीख गई है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा सॉफ्ट रहे इसलिए या तो मैं मिक्स फ्रूट देती हूँ, या तो कभी एप्पल दे दिया, कभी पपाया मैश करके दे दिया। इस तरीके से फ्रूट देते हैं। और फ्रूट्स इसलिए भी क्योंकि अभी लंच का टाइम भी होना है, इसलिए फ्रूट्स देते हैं कि बच्चा मतलब इतना खाए कि हाँ ठीक है, अभी उसकी भूख है आगे लंच करने के लिए। उसको लंच में उसका जो मील होता है वो राइस बेस्ड मील हो और रोटी बेस्ड मील भी हो, क्योंकि बच्चा रोटी भी खाएगा और बच्चा थोड़ा सा चावल भी लेगा। ये है कि हाँ, मैं एक पूरी के साइज़ की जो रोटी होती है वो बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चा 1 साल का बच्चा उतना ही खा सकता है। उसमें से अगर वो हाफ़ भी खा रही है तो वो बहुत है, क्योंकि साथ में थोड़ी सी मैं राइस रखती हूँ। चपाती पूरी की साइज़ की बना लेती हूँ, और पूरी की साइज़ की उसको आधी उसको मैश करके सब्जी में बिल्कुल उसमें खिलाते हैं। और अगर उसका बच्चे का मन नहीं तो कोई नहीं, राइस थोड़ा सा 1 या 2 चम्मच खिला दिया, बस बच्चे के लिए बहुत है। उस अकॉर्डिंग वो 2 बजे तक उसका लंच कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो थोड़ी बहुत एक्टिविटी करती है। थोड़ी बहुत एक्टिविटी के बाद ऑफ कोर्स बच्चे को नींद भी जल्दी आती है। इससे क्या होता है कि हम बच्चे ये नहीं देखते कि टाइम घड़ी में देख के हम बच्चे को खिला रहे हैं। ये हो जाता है कि हम बच्चे की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितनी बच्ची एक्टिविटी करेगा उतनी जल्दी उसका पेट खाली होगा और उतनी ईजिली से वो खाना खाएगा। क्योंकि बहुत सी मम्मीज़ परेशान रहती है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है। देन उसके बाद थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ के बाद सारा 3 o'clock सो जाती है। ये उसका सेकेंड नैप है। 3 बजे से लेके कभी 5 बजे तक, कभी 4:30, वो ऐसा 1.5 घंटे 2 घंटे तक सोती है। उसके बाद सारा थोड़ी बहुत एक्टिविटी की, थोड़ा बहुत घूमने चले गए दादी के साथ या मेरे साथ ही। अभी तो वैसे कोरोना चल रहा है, इस वजह से हम ज़्यादा नहीं जाते। ये कि टेरेस पे ले गए थोड़ा बहुत बच्चे के, क्योंकि घर में भी बच्चा कब तक रुकेगा। थोड़ा बहुत दिखा दिया, 5-10 मिनट 15 मिनट। तब तक मैं ये सोचती हूँ कि उसका अब इवनिंग स्नैक की तैयारी करनी है। इवनिंग स्नैक में मैं उसके लिए या तो जैसे चीला बना दिया सूजी का, या फिर उसको नारियल पानी दिया, या फिर खीर बना दी। और बच्चों को सिर्फ ये सब छोटी छोटी सी मील्स, क्योंकि अभी उसको डिनर भी करना है, इसलिए छोटी छोटी, जैसे अपन खुद ही अगर लंच करके उठे तो शाम को अपना ही थोड़ा सा मन होता है कि थोड़ा बहुत ही खाएं। ऐसे ही बच्चे के साथ भी है। थोड़ा बहुत, जिससे कि उसका थोड़ा सा पेट भरा रहे, एक्टिव रहे थोड़ा डिनर तक के लिए वो। और डिनर में मैं फिर से यही कोशिश करती हूँ कि वो मतलब इतना खा ले कि रात में ईज़िली बच्चा आराम से सो सके, कि उसका पेट खाली ना रहे। क्योंकि बच्चे फिर बार बार उठते हैं रात में और उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो
एक्चुअली नींद में भी होते हैं और उन्हें भूख भी लग रही होती है, ना ही उनकी नींद कंप्लीट हो पाती है और ना ही उनकी भूख पूरी हो पाती है। इसलिए बच्चा, मैं चाहती हूँ कि डिनर को अच्छे तरीके से पेट भर जाए उसका, इसलिए मैं सोचती हूँ कि बच्चे से चपाती ले लें। इसके साथ मैं ज़्यादातर दाल बना देती हूँ रात में, या फिर जैसे एग भुर्जी बना दी बच्चे के। सो 9 o'clock तक मैं उसकी मालिश करके, मसाज करके उसको अगर थोड़ा बहुत अगर दूध चाहिए तो मैं उसको फीड ऑफर कर देती हूँ और उसके बाद वो सो जाती है। ये उसका हो गया फुल डे का रूटीन। इसके बाद मैं यही बताऊंगी कि बच्चे के खाने में क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि बिस्किट्स, बच्चे के खाने में बिस्किट्स कभी भी नहीं होने चाहिए। हाँ ठीक है, अगर आप बाहर जा रहे हो या कोई इमरजेंसी है तो आपने बिस्किट्स रख लिए, इट्स ओके। लेकिन अगर आप घर पे हो और अगर उसको बना के कुछ दे सकते हो बच्चे को, तो ऑफकोर्स हमें बिस्किट्स बिल्कुल भी नहीं प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि बिस्किट्स में ना ही न्यूट्रिशंस होते हैं और इमीडिएटली बच्चे का पेट भर जाता है। बहुत ही जल्दी बिस्किट से बच्चे का पेट भरता है, इसलिए और उसमें शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है बिस्किट्स में। इसलिए बिस्किट्स में सिर्फ पेट ही भरना है बच्चे का, बाकी कोई न्यूट्रिशंस बच्चे को नहीं मिल रहा है। इसलिए कभी भी बच्चे को बिस्किट नहीं खिलाना चाहिए। बिकॉज अगर आप देख रहे हो घर पे कि बच्चे को भूख लग रही है, तो प्लीज़ उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, बच्चे के लिए कुछ अच्छा, कुछ न्यूट्रिशंस बनाओ। एज अ पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चे को कुछ ऐसा दें जो उसकी बॉडी के लिए भी सही है। सो बिस्किट में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई न्यूट्रिशंस बच्चे को नहीं मिलता है। बच्चे को खाने के पहले अगर आप थोड़े बहुत से पानी का दे दिया, लेकिन अगर बीच में अगर आप पानी दे रहे हो बार बार बच्चे को, अगर बार बार अगर आप पानी दे रहे हो तो जो बॉडी भी है ना, वो खाने को कभी भी प्रोसेस नहीं कर पाएगी ठीक से। इसलिए बच्चों को अगर आपको देना है पानी तो खाने के पहले 2-3 सिप दे दीजिए। इसके अलावा आप बच्चे को जो फ्राइड फूड होता है, मतलब जो हम बाहर का जंक फूड वगैरह देते हैं, बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश कीजिए ये सब चीज़ें। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए ऑफकोर्स बच्चे को आप दे सकते हो। बाहर का ये जंक फूड वगैरह वैसे भी अवॉइड ही करिए। और हाँ ठीक है, इट्स ओके अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मतलब मेरा ऐसा है कि आप फ्रूट्स कैरी कर लीजिए, लेकिन आप ये सब जंक फूड वगैरह मत खिलाइए। लास्ट में आती है मेरी एक टिप। जब भी आप बच्चों को मतलब लंच दे रहे हैं, डिनर दे रहे हैं, उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा गुड़ खिलाओ। गुड़ बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, एक क्लीन होता है बच्चे के लिए, बॉडी की चेस्ट वगैरह में जितना बच्चे का कंजेशन होता है और जितना जो भी मतलब डाइजेशन के लिए बच्चे के बहुत अच्छा होता है गुड़। प्लीज़ गुड़ लंच और डिनर के बाद ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें। थैंक यू।